अब यहाँ पे बेटा ध्यान रखें, इस तरह के जो सिंबल है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि ने सही में ग्राउंड से कनेक्ट किया है। इलेक्ट्रिक आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, जो लास्ट चैप्टर है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ठीक है ना, यहाँ पर इसका मतलब है, सिंबल का मतलब है कि ये 0 वोल्ट है यहाँ। तो अब 0 बोल दिया तो आपसे डायरेक्टली बोल सकता है यहाँ का पोटेंशियल। तो आपको इसको 0 मानते हुए बताना हो, कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ तक लिख दो, इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ से VA माइनस IR इक्वल टू 0। तो आप यहाँ कहीं का पोटेंशियल भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये सिंबल है 0 वोल्ट, कहाँ पे माना गया है इस चीज का? ठीक है ना, वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में था कि आप कंडक्टिंग स्फीयर को ऐसे करते हो तो आप सही में ग्राउंडेड अर्थ से कनेक्ट करते हो। ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में सिंबल है ये जो ग्राउंड की शेप का दिखाएंगे 0 वोल्ट का। ठीक है, तो आप कुछ नहीं, आपको करंट 1 एम्पियर दे रखा है, क्या पूछा है? तो बस आप तो KVL लिख दो, बी से निकल के ए तक पहुंच जाओ। बी और ए पर पोटेंशियल बराबर है तो कट जाएंगे, तो आपको एक आर ही अननोन दिखेगा मेरे हिसाब से। देखिए आप कर पा रहे हैं क्या इसको? आप ए से शुरू किया आपने, +I1 × 4 अपोजिट चल रहे हैं आप करंट के, ए से बी की तरफ जा रहे हैं शायद। ठीक है ना, ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो VA अपोजिट करंट के +I × R, इधर अपोजिट चल रहे हैं +1 × R। अब इधर जब चल रहे हैं तो आप प्लस से माइनस फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, -12। इधर क्या आएगा, +1 × 2 इक्वल टू VB। तो यहाँ से VA VB बराबर है क्योंकि 0 वोल्ट है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो सबके 6 ओम आंसर आ जाए। ठीक है, एक ये वाला प्रॉब्लम देखिए, इस तरह का सर्किट अगर देगा तो आप कैसे करेंगे इसको? ठीक है ना, इस तरह का सर्किट अगर दे रहा है तो आप कैसे करेंगे? इसमें आपको यहाँ पर भी एक बैटरी लगा रखी है, तो कैसे समझे इसको बताइए फिर आप। फाइंड क्या करना है? हाँ, इसमें VA माइनस VD निकालना होगा आपको, VA माइनस VD। ठीक है ना, इसमें आपको VA माइनस VD निकालना, A और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना। जंक्शन लॉ लगा देंगे इसमें BSC। बताइए क्या करेंगे? जंक्शन लॉ लगाएंगे इसमें शायद। जंक्शन लॉ की जरूरत पड़ेगी क्या इसमें? सर I1 करंट मान लेंगे ABEF लूप में, और हाँ I2 हाँ इस लूप में। एग्जैक्टली, इसमें I1 मान लेंगे बेटा इसमें। ठीक है ना, लेट्स से इसमें आपने करंट I1 मान ली इस प्रॉब्लम। तो अब I1 है तो आपको ये भी लग सकता है यहाँ से आ सकती है, बट ऐसा पॉसिबल है क्या? मैंने कुछ बताया था क्या आपको? यहाँ से मैंने मानी यहाँ पर I1 है तो यहाँ पर कहीं चेंज हो नहीं सकती, एक ही ब्रांच है और कोई कनेक्ट। यहाँ से कह रहा हूँ कि नहीं, यहाँ पर I2 भी आ गई, यहाँ पर चली गई, आ गई, कुछ भी कह रहे हो आप। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, I1 + I2 आ जाएगी। ये पॉसिबल है क्या? ये कुछ बताया था कि मैंने आपको इसके बारे में? बताइए। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। हाँ, यस सर। ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि बात हुई थी अपनी, इसका पर्पज क्या है, इधर से उठाकर ये, और अंदर से चार्ज थोड़ी नहीं है जो चार्ज दे देगी अंदर से। बैटरी तो न्यूट्रल होती है, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, किसी को भी चार्ज नहीं दे सकती है, कैपेसिटर को भी चार्ज नहीं देती है। ऐसे तो नहीं बोलेंगे आप अब बाकी बच्चों की तरह की बैटरी लगाते हैं तो कैपेसिटर पे चार्ज आ जाता है इतना, बैटरी इतना चार्ज दे देती है। कई लोग बोलते हैं ना कि बैटरी लगाई, बैटरी से +C इस पर आ गया और इस पर -C, ऐसा नहीं होता। आपको क्लियर है ना कंसेप्ट? एक तरफ से उठा के यस सर। इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ शिफ्ट कर देती है, इसके पास चार्ज ही नहीं, खुद के पास नहीं है तो चार्ज क्या देगी किसी? ठीक है ना, इसका तो इसलिए कभी ऐसा नहीं हो सकता कि निकल I1 रहा और आज से I1 + I2 रहा, इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बैटरी के थ्रू कोई करंट नहीं चल सकता है। इस बैटरी ये क्या कर रही है, केवल इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है, इसके अलावा इस बैटरी का कोई रोल नहीं। ठीक है, तो आप पहले इसमें I1 निकाल लो और फिर इसमें आप I2 निकाल लोगे इस सर्किट में। ठीक है ना, इस सर्किट में आप I1 I2 इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मान लो I1 है, यहाँ पर मान लो करंट I1 मान लिया आप। तो I1 डायरेक्टली निकल सकता है ना, आपको पता है ना, एक बैटरी है और 2 रेजिस्टेंस। नहीं तो आप KVL लिख लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अभी धीरे धीरे और सीख जाएंगे। एक ही बैटरी और 2 रेजिस्टेंस, तो E/R तो पता ही है ना एक लूप में। ऐसे लिखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है, इतना तो मैं मान सकता हूँ आपको आता है। वैसे मैं भी सीरीज कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप पे, बट ये पता है हमको यस 2 सर। + 3 यस सर। 5 ओम हो जाता है ना। तो एक लूप में इस तरह के I1 अगर चल रही हो तो I1 को क्या लिखते हैं, 10 वोल्ट अपॉन 2 + 3, कितना आ गया, 2 एम्पियर करंट आ गई। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ लिख लो आप, इसमें चला दो करंट, इस तरीके से चला दो इसमें भी, इसमें इस तरीके से करंट चल रही है। ठीक है ना,
इस तरह से करंट चल रही है इसमें। तो इसकी I2 कितनी हो जाएगी, यहाँ पर I2 लिख दो आप, बताओ कितनी होगी। I2 इक्वल टू 2 2 एम्पियर। एम्पियर। अपॉन एम्पियर। 6 + 4 10, तो यहाँ भी 2 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है ना, तो अब लिख दो, आपको VA माइनस VB चाहिए, 2 इधर है और 2 एम्पियर इधर है। अब आप यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पहुंच जाइए। ठीक है ना, ए पॉइंट से स्टार्ट करते हुए ऐसे चलते हुए पूरा आप कहाँ तक पहुंच जाएंगे, डी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो VA माइनस I इंटू आर 2 इंटू 3। ठीक है, फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में +4। अब इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है क्योंकि इसमें करंट ही नहीं। ठीक है ना, आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे -4 इंटू 2 इक्वल टू VD। तो आगे आपका VA माइनस VD निकल के आ गया। ठीक है, एक बार फिर से देखिए इस प्रोसेस को जो मैंने बताई। ठीक है, आप VA माइनस VD लिखना चाह रहे हैं, कैसे लिखेंगे। तो आपने यहाँ पर पहले I1 I2 निकाल लिया, देखो मैंने KVL लिख के निकाला, आपकी मर्जी है भी आप जैसे कंफर्टेबल। ठीक है ना, इस लूप में KVL लिखेंगे तो I1 आ जाएगा और इसमें लिखेंगे तो I2 आ जाएगा और फिर आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे ए से शुरू करके। ठीक है ना, ए से शुरू करके लिख देंगे आप VA -2 इंटू 3, इसकी डायरेक्शन के अपोजिट +4, इसका कोई रोल नहीं, -2 इंटू 4, करंट ऐसे ही चल रहा है इसमें, इक्वल टू VD। ठीक है बेटा, तो यहाँ से VA माइनस VD कितना निकल के आएगा, 10 वोल्ट निकल के आएगा। ठीक है ना, VA माइनस VD कितना निकल के आएगा, 10 वोल्ट निकल के आएगा। कृष्णा ने सही बताया था, वेरी गुड कृष्णा। ठीक है, VA माइनस VD कितना निकल के आ जाएगा, 10 वोल्ट निकल के आएगा। बताइए इस प्रॉब्लम में